साथियों नमस्कार। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक SIP फाउंडेशन। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पिछले वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो था कि धन संग्रह बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हम लोग निवेश की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वो कहाँ से प्रारंभ करें। पहला ये कि जब हम निवेश की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो पोर्टफोलियो में हमें कैसे बनाना है और पोर्टफोलियो का जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है। तो मित्रों, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो है कि पोर्टफोलियो का पहला स्तंभ कौन सा है। तो हम आज ये इस पे टॉपिक पे आते हैं कि जिस तरीके से जब हम कोई अपना मकान बनाते हैं तो सबसे पहले मकान का जो स्ट्रक्चर प्लानिंग दिमाग में कर लेते हैं। फिर इसके बाद में जब हम मकान बनाने के लिए प्रारंभ करते हैं तो वो प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हम नींव खोदते हैं और नींव काफ़ी प्रयास करते हैं कि नींव मजबूत से मजबूत रहे, जो हमारे पिलर हों वो बहुत मजबूत हों, क्योंकि फिर उसी पिलर के ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। उसी तरीके से जब हम वेल्थ अपनी बनाते हैं, एक वेल्थ का निर्माण शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने पोर्टफोलियो के पिलर बनाने चाहिए। और पोर्टफोलियो का जो पिलर है वो है गोल्ड। गोल्ड में निवेश पहले शुरू करना चाहिए और उस गोल्ड के ऊपर हमें अन्य जो सारे निवेश के इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्रयोग करने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि गोल्ड में निवेश क्यों और आवश्यक है और क्यों निवेश करना चाहिए, और गोल्ड से हमें क्या सुरक्षा मिलती है। जिस तरीके से जो हमारे बिल्डिंग के पिलर होते हैं वो भूकंप से हमें बचाते हैं, आंधी तूफान से बचाते हैं, बहुत बड़े बड़े झटकों से बचाते हैं, उसी तरीके से जो हमारा पोर्टफोलियो का जो गोल्ड होता है वो गोल्ड हमें बहुत सारी सुरक्षा प्रदान करता है। कितनी भी बड़ी अभी तक की प्राचीन काल से देखेंगे तो कोई भी ऐसा क्षण नहीं आया है कि जब गोल्ड काम न आया हो। चाहे राजा महाराजा रहे हों, चाहे प्राचीन काल रहा हो, चाहे वर्तमान काल रहा हो, निवेश एक हमें सुरक्षा प्रदान करता है। गोल्ड में यदि आपका निवेश है तो वो एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो गोल्ड सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जब पोर्टफोलियो बनाएं तो कुछ ना कुछ अपना निवेश गोल्ड में अवश्य करें। वो क्यों है कि गोल्ड किसी भी इमरजेंसी में, अगर मान लीजिए वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी चालू हो जाए, कोई आर्थिक मंदी आ जाए, तो किसी भी समय काल में गोल्ड का जो निवेश होता है वो किसी भी आपातकाल में काम आता है, और ऐसा नहीं हुआ है कि गोल्ड काम ना आए। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो है गोल्ड में निवेश करना। तो जो गोल्ड सबसे पहले अब आता है कि गोल्ड में निवेश कैसे करें। पहले अगर देखा जाए तो निवेश करना बहुत कठिन होता था, क्योंकि हम फिजिकल में ही गोल्ड ले सकते थे। गोल्ड की सुरक्षा करना बहुत कठिन है, उसकी प्योरिटी चेक करना बहुत कठिन है, और उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना बहुत कठिन है, उसको बेचना कठिन था। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसकी वजह से हमें गोल्ड में निवेश करने में कठिनाई होती थी। आज का जो समय चल रहा है वो डिजिटल युग है, और समय के साथ साथ में गोल्ड में निवेश करना बहुत आसान हो गया है। आज की तारीख में हम 3 तरह से गोल्ड में निवेश कर सकते हैं डिजिटल मोड पे जाके। सबसे पहले तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका निवेश गोल्ड में हो सकता है, या हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मिनिमम से 1000 रुपीज़ से हम गोल्ड में निवेश शुरू कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमें एक बड़ी मात्रा में जब पैसा हो तभी गोल्ड में निवेश कर सकते थे, लेकिन आज के समय में वर्तमान परिदृश्य में गोल्ड का निवेश हम म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। यदि हम लमसम इकट्ठा पैसा लगाना चाहें तो इकट्ठा पैसा लगा सकते हैं, और यदि हमारे पास इकट्ठा पैसा नहीं है निवेश करने के लिए तो हम SIP रूट पे भी जाके गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। SIP वो
₹500 की भी हो सकती है, 1000 की हो सकती है, 10,000 की हो सकती है, लेकिन आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो। और जब हम चाहें उस निवेश को अपना लिक्विड कर सकते हैं, उसको कैश कर सकते हैं, कभी भी हम उसको बेच सकते हैं, तो सबसे आसान हो गया। दूसरा क्या है कि हम डीमैट अकाउंट खोल लें और ETF के पर निवेश कर लें, ETF के माध्यम से हम गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। तीसरा जो है, समय समय पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है, तो हम उस पे निवेश कर लें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक फ़ायदा है सबसे बड़ा जो है वो ये है कि जो हम गोल्ड में निवेश करते हैं वो एक अवधि का निवेश होता है, कभी कभी 7 साल का निवेश होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 2.5% का वार्षिक ब्याज भी देती है। तो हमारा गोल्ड में निवेश भी रहेगा और वो निवेश एक बॉन्ड के रूप में रहेगा। दूसरा क्या है कि वो एक समय बाद में वही जो आपका बॉन्ड है वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है और एक्सचेंज पे जाके हम उस बॉन्ड को ट्रेड भी कर सकते हैं। यदि हमें बीच में भी आवश्यकता पड़ सकती है तो मैच्योरिटी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की 7 साल बाद या एक समय बाद ही आएगी, लेकिन उससे पहले भी अगर हम उसमें से ट्रेड करना चाहें, उसको सेल आउट करना चाहें, तो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाके हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये एक बड़ी आसान सी व्यवस्था है। अब हम आते हैं कि आपका जो निवेश है वो 3 तरीके से गोल्ड में हो सकता है। सबसे पहले तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, हम ETF के माध्यम से जा सकते हैं और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से जा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में अगर हमारा निवेश का जो सलाह दें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे आसान है निवेश करना वो म्यूचुअल फंड के थ्रू है। दूसरा और इससे ज़्यादा अगर आसान देखें तो हम लोग उसे SIP के माध्यम से गोल्ड में निवेश कर सकते हैं कि हमने 2,000 रुपये महीने की एक या 10,000 रुपये महीने का गोल्ड में निवेश प्रारंभ कर दिया, तो हर महीने एक निश्चित तारीख पे वो उतना गोल्ड आपका ख़रीद के वो फंड हाउस जो ETF है उसके रूप में सुरक्षित करता रहेगा। और बड़ा आसान है, जब हम चाहें तो इसको पर निकाल भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड ETF है, ETF में क्या होता है कि उसके लिए आपको डीमैट खोलना पड़ेगा और समय समय पे उसको माध्यम से परचेज़ करना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि अगर हम सॉवरेन बॉन्ड में, तो सॉवरेन बॉन्ड हर समय नहीं आते हैं मार्केट में, उनकी एक समय सीमा होती है जब रिज़र्व बैंक लेके आती है। तो अगर मार्केट गिरी हुई आप इकट्ठा गोल्ड ख़रीदना चाहते हो तो वो सॉवरेन गोल्ड माध्यम से संभव नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अगर हमें आसान तरीके से गोल्ड में निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी जो निवेश की प्रक्रिया है या जो हम पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले गोल्ड के रूप में एक पिलर दें, एक स्तंभ दें। इसके बाद में हम अन्य इंस्ट्रूमेंट पे जाएं या अन्य जगह पे निवेश करें, अगर हम एक अच्छा और बृहद पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तभी वेल्थ आपकी बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पुराने जो किले थे या पुरानी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो या अन्य बहुत सारी इमारतें हैं, तो उनका जो आप बेस देखोगे या उनकी जो नींव देखोगे बहुत मजबूत होती है। तो वही हमने यहाँ भी देखा है कि जिन लोगों के पोर्टफोलियो में गोल्ड जैसी चीज़ें रहती हैं, वो कभी इमरजेंसी में जब आपके शेयर के भाव गिरे हुए हैं या बॉन्ड के भाव गिरे हुए हैं और तत्काल प्रभाव से आपको अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में गोल्ड आपके काम आता है। इस इमरजेंसी में, आपातकाल में गोल्ड से आप अपना फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की, आज सबसे जो हमारा निवेश का जो मेन सीरीज़ है उसमें आज पहली सीरीज़ हमने स्टार्ट की है कि हम पोर्टफोलियो, जो कंप्लीट पोर्टफोलियो है या बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जीवन में वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने जो पिलर है, जो नींव है, वो गोल्ड के रूप में शुरुआत करनी चाहिए और गोल्ड में निवेश करना चाहिए। आप लोग ग्रीन इंडिया 1 चैनल से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।